हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बेटा आज हमारे पास जो लेक्चर है उस लेक्चर को हम प्रीवियस लेक्चर के कंपैरिजन में आगे करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट किया था बेटा, और वो ही ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट वो दूसरे एनिमल्स में भी प्रेजेंट होती हैं। तो कल हमने पहली ग्लैंड्स के बारे में बताया था जिसमें हमारे पास हाइपोथैलेमस था। बेटा आज हम सेकंड ग्लैंड जिसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, हमारे पास कौन सी ग्लैंड है? ग्लैंड नंबर सेकंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है बेटा, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हमें मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से भी बोलते हैं बेटा। अब ये मास्टर ग्लैंड क्यों है? क्योंकि फंक्शनली ये हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेटा, और इसके रोल्स क्या है हमारी बॉडी के अंदर वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पोजीशन, शेप की बात करते हैं, पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन एंड शेप। ठीक है बेटा, सबसे पहले पोजीशन एंड शेप की बात करते हैं। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स की जो पोजीशन होती है वो कहां पर होती है? दे लाइज इन द फोरब्रेन। फोरब्रेन जो पार्ट है हमारे ब्रेन का बेटा, उसमें प्रेजेंट होती है फोरब्रेन। और फोरब्रेन में कहां पर होती है बेटा? डाई एनसिफेलोन जो पार्ट होता है ना फोरब्रेन का, उस पार्ट में प्रेजेंट होती है, डाई एनसिफेलोन पार्ट में। और डाई एनसिफेलोन में भी कहां पर होती है? इन द एंटीरियर इंफीरियर लोब ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो पार्ट होता है बेटा, उसकी जो इंफीरियर लोब होती है ना, उसके साथ ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, इंफीरियर लोब ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब देखिए इसकी शेप कैसी है? इट इज द स्मॉल शेप की बात अगर हम करें, स्मॉल एंड पी लाइक। ठीक है ना, स्मॉल एंड पी लाइक या पी शेप्ड। ठीक है ना, पी शेप्ड का मतलब समझते हो? इसका मतलब है बेटा कि जो मटर का दाना होता है ना, पी होती है मटर। ठीक है, मटर के दाने के बराबर होती है। ठीक है, स्मॉल और मटर का जो सीड होता है, ठीक है बेटा, मटर सीड जो होता है, सीड उसके बराबर होती है, इक्वल टू द मटर सीड, उसके बराबर होती है बेटा। अब यहां पर एक सिंपल सी बात देखिए बेटा, ये तो इसकी शेप होगी बेटा, ऐसा नहीं है कि इसकी शेप हर किसी ऑर्गेनिजम्स में चेंज हो जाती है, बट किसी किसी में साइज बड़ा होता है। जैसे एलिफेंट का कंपैरिजन अगर आप डॉग के साथ करो तो बेटा सिंपल सी बात है कि एलिफेंट का बॉडी का साइज बड़ा है और डॉग की बॉडी का साइज छोटा है, तो उसमें साइज अब सीधी सिंपल सी बात है कि ऑब्वियसली ये बात है बेटा, एलिफेंट में साइज में बड़ी होगी। अब हमारे पास ये जो ग्लैंड है बेटा, इस ग्लैंड्स के पार्ट्स हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ ए पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पार्ट ऑफ ए पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। हालांकि ये जो पार्ट्स है बेटा, इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? लोब्स के नाम से बोलते हैं। पार्ट्स को क्या बोलते हैं? हम ये कह सकते हैं लोब्स ऑफ ए पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो लोब्स है ना बेटा, इन लोब्स में क्या है, कैसी कंडीशन है? देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले 3 लोब प्रेजेंट होती हैं, एंटीरियर लोब। अब ये एंटीरियर लोब जो होती है ना बेटा, सो इंपॉर्टेंट लोब, ये इंटीरियर लोब जो होती है, इट्स रिलीज द 6 टाइप ऑफ द हार्मोन। ठीक है, ये 6 टाइप के हार्मोन्स रिलीज करती है बेटा। कौन कौन से? जैसे प्रोलैक्टिन। अब एग्जांपल के तौर पे ये क्या करती है? हार्मोन सीक्रेट करती है, जैसे बेटा प्रोलैक्टिन। ठीक है, सोमेटोस्टैटिन। ठीक है, या आप ये बोल सकते हो कि ग्रोथ हार्मोन। ठीक है ना, आप इसको क्या बोल सकते हो? आल्सो कॉल्ड द ग्रोथ हार्मोन बेटा।
ये ग्रोथ हार्मोन भी है, ठीक है। उसके साथ साथ दे सीक्रेट द, अब इसके अलावा ये क्या करती है, दे सीक्रेट द बेटा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन, ठीक है, जिसको देखो यहां जीएच बोल दिया, इसको यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, TSH के नाम से बोल सकते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। दे रिलीज द बेटा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, FSH के नाम से बोलते हैं। दे आल्सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करती है, बेटा, जिसको बोलते हैं LH के नाम से भी बोलते हैं। और इट्स आल्सो हेल्प टू सीक्रेट द, इससे किसमें, एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, जो हमारे पास क्या होता है बेटा, हमारे पास होता है कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स रिलीज करती है बेटा, जो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ATH, ठीक है ना, ATCH भी बोल सकते हैं, AC एडेनोकोर्टिको, हम इसको बोल सकते हैं ACTH एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। तो बेटा ये सारे के सारे जो हार्मोन्स है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये तो क्या है, एंटीरियर लोब। इसके बाद हमारे पास कौन सी लोब है बेटा, इसके बाद हमारे पास है मिडल लोब, मिडल लोब। अब मिडल लोब जो होती है बेटा, वो एक सिंगल हार्मोन सिक्रीट करती है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना। कौन सा हार्मोन है बेटा, एक सिंगल हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये मेलानोसाइट्स क्या होती है, देखिए MSH हार्मोन रिलीज करता है बेटा। उसके साथ साथ ही इसके बाद एक और लोब है बेटा, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब जो है बेटा, वो कौन सा हार्मोन छोड़ती है, वो दो टाइप के हार्मोन छोड़ती है बेटा। एक तो रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन, एक तो क्या रिलीज करती है बेटा, ऑक्सीटोसिन, एक तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन बेटा, और एक रिलीज करती है बेटा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है भाई, ADH हार्मोन सिक्रीट करती है। तो ये सब तो क्या हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किए गए हार्मोन्स है बेटा। इन हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शन हम सब को एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। हर किसी लोब के फंक्शन की बात करते हैं बेटा हम। देखिए डिफरेंट, मैंने आपको बताया कि लॉब्स जो है, उन लॉब्स के पार्ट्स हैं, मतलब वो हार्मोन सिक्रीट करती है। तो बेटा एंटीरियर लोब जो है वो 6 हार्मोन सिक्रीट करती है। एंटीरियर लोब जो होती है वो 6 हार्मोन सिक्रीट करती है। तो एंटीरियर लोब में हमारे पास एंटीरियर लोब जो है बेटा, वो 6 हार्मोन सिक्रीट करती है। और वो 6 हार्मोन कौन कौन से हैं बेटा, सबसे पहले हमने आपको बताया कि दे सिक्रीट द ग्रोथ हार्मोन। ये क्या करती है बेटा, ठीक है, ये सिक्रीट करती है ग्रोथ हार्मोन। और इन्हीं ग्रोथ हार्मोन्स को हम क्या बोल सकते हैं, सोमेटोट्रोपिक, ठीक है ना, हम क्या बोल सकते हैं, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स के नाम से भी बोल सकते हैं, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स भी बोल सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो इसको हम यहां से GH, और ये हमारे पास क्या है, SH के नाम से, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स। बेटा इनका मतलब क्या होता है, ये हार्मोन्स जो होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर ज्वाइंट्स होते हैं, दे वर्क ऑन टू द ज्वाइंट्स ऑफ अवर बॉडी एंड हियर दे इंक्रीज द नंबर्स ऑफ सेल्स। जो बोन्स हैं, जो भी बॉडी का पार्ट्स है, मसल्स है बेटा, ये उन सब चीजों को वो एनर्जी प्रोवाइड करती है जिसके बेस के ऊपर सेलुलर डिवीजन बढ़ता है।
और सेल्स जो होती है वो इलोंगेटेड होती है। इट्स मींस दे हेल्प इनटू टू ग्रोथ, दे आल्सो हेल्प इनटू टू इंक्रीज द ड्राई मास ऑफ द बॉडी। तो बेटा इसका फंक्शन अगर हम बात करते हैं तो दोनों कंडीशन है, दे हेल्प इन इंक्रीज द बॉडी लेंथ as well as मास। ठीक है बेटा, मास, और मास का मतलब समझते हो ना, बॉडी का जो वेट होता है उसको भी बढ़ाने में हेल्प करता है। सेकंड हार्मोन हमारे पास कौन सा था बेटा? प्रोलैक्टिन। ठीक है, ये प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है ये किस चीज में हेल्प करता है? प्रोलैक्टिन। सेकंड हार्मोन था हमारे पास प्रोलैक्टिन। ठीक है बेटा, ये सेकंड हार्मोन जो प्रोलैक्टिन है इसका काम क्या होता है? दे हेल्प इनटू लैक्टेशन। ठीक है ना, लैक्टेशन का मतलब क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन में। ठीक है ना, मीन्स और इसका आप बोल सकते हो मिल्क प्रोडक्शन बाय मेमोरी ग्लैंड जो होती है बेटा उसके द्वारा जो मिल्क प्रोडक्शन होता है ना, आप एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी के टाइम पर, ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड आफ्टर, या उसके बाद। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग जब तक बेबी करते हैं उसके बेस के ऊपर, ये उसका फंक्शन हो गया। देन उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। थर्ड हमारे पास क्या था बेटा? थर्ड था हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है बेटा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आप समझ लीजिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स TSH, इट्स मींस दे हेल्प इन द वर्किंग ऑफ थायराइड एंड पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है ना बेटा, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंसी रखती है, ऐसी ग्लैंड जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंसी रखती है। तो ये जो पार्ट होता है बेटा, ये किस चीज में कंट्रोल करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड जो होती है बॉडी में उसको कंट्रोल करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है बेटा वो क्या है? नेक्स्ट है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है बेटा? नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ हमारे पास क्या है बेटा? एड्रेनोकोर्टिक हार्मोन। ठीक है बेटा, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ACTH, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब देखिए एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होता है बेटा इसका क्या काम होता है? दे हेल्प इनटू, अब ये देखिए एड्रेनल जो ग्लैंड होती है, ठीक है, इट रेगुलेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उसका जो कॉर्टेक्स रीजन होता है ना बेटा उसको कंट्रोल करती है। एड्रिनल ग्लैंड होती है, उसमें कॉर्टेक्स और मेडुला जो दो पार्ट होते हैं उसमें से ये किसको कंट्रोल करती है? एड्रिनल कॉर्टेक्स जो रीजन होता है। अब ये कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स रिलीज करता है। फिर ये जो पार्ट होता है ना विच सिक्रीट
द कॉर्टिसोल्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के कॉर्टिसोल्स होते हैं, जैसे मिनरलोकॉर्टिकोट्रोपिक, सेक्सोकॉर्टिकोट्रोपिक। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मिनरलोकॉर्टिकोट्रोपिक, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकोट्रोपिक, ठीक है, या सेक्सोकॉर्टिकोट्रोपिक। इस तरीके से डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। इन सभी को क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्टिसोल बोलते हैं, कॉर्टिसोल्स के नाम से बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के कॉर्टिसोल्स रिलीज करने में ये हेल्प करती है, समझ गए ना? डिफरेंट टाइप्स के जो कॉर्टिसोल्स हैं उनको सीक्रेट करने में हेल्प करती है। देन उसके बाद हमारे पास जो है बेटा वो नेक्स्ट है हमारे पास है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। ठीक है, अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स जो है ना बेटा, अब इसमें क्या होता है देखिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग FSH बोलते हैं इनको। अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स दे वर्क ऑन टू द टेस्टिस एंड ओवेरीज। ठीक है बेटा, ये टेस्टिस और ओवेरीज के अंदर जो वर्किंग का काम करती है। मेल टेस्टिस के अंदर तो दे हेल्प इनटू टू इलाबोरेट या प्रोलिफरेशंस। ठीक है, इन केस ऑफ मेल हेल्प इन proliferation of testicular locule, locules, और टेस्टिकुलर लोक्यूल्स के साथ साथ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है ना, आप ये बोल सकते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, बट इन केस ऑफ फीमेल, ठीक है, किस चीज में हेल्प करते हैं? हेल्प इन प्रोलिफरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, जहां पर क्या बनता है बेटा? एग बनता है। तो इस तरीके से मेल और फीमेल सेमेन का अपना वर्क होता है बेटा। ठीक है ना, इसके साथ साथ नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास इसी ग्लैंड का, नेक्स्ट हार्मोन जो है बेटा वो है हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा है बेटा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट कौन सा हमारे पास है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। नंबर 6 हमारे पास है बेटा, नंबर 6 हमारे पास है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, जिसको हम किसके नाम से बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द LH। ठीक है, LH। अब ये कहा, ये भी एक तरीके से मेल और फीमेल्स के अंदर टेस्टिस और ओवरी पे वर्क करता है। दे परफॉर्म their function on the gonads। ठीक है बेटा, इन केस ऑफ मेल के केस में ये क्या काम करता है? हेल्प टू ग्रोथ ऑफ interstitial cells which is help in to secrete male sex hormone। और वो कौन सा हार्मोन है बेटा? दैट इज कॉल्ड द टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ना, उसको सीक्रेट करने में ये रोल प्ले करती है।
जबकि इन केस ऑफ फीमेल के केस में क्या करती है, फीमेल के केस में क्या करती है, विच वर्क ऑन द टू, इन केस हेल्प इन टू मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम for the female hormone, pregnancy हार्मोन कौन सा हार्मोन है बेटा फीमेल्स में, उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन को मेंटेन करने का ये काम करती है। इससे पहले वाला जो हमने एफएसएस पढ़ा था उसमें बेटा फीमेल्स के केस में एस्ट्रोजन बनाने में मदद करती थी, और मेल के केस में वहां पर वो हार्मोन नहीं, कोई स्पेशल सेल्स जिसको स्पर्म्स बोलते हैं उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करती थी, एबीपी रिलीज करने में हेल्प करती थी, इनहिबिन रिलीज करने में हेल्प करती थी। तो इस तरीके से हमारे पास ये एंटीरियर जो ग्लैंड होती है ह्यूमन बींग्स के केस में पिट्यूटरी ग्लैंड का जो ये पार्ट है, इस तरीके से 6 जो हार्मोन्स होते हैं उन सभी हार्मोन्स के ये डिफरेंट रोल्स हैं बेटा, ठीक है। उन रोल्स के बेस के ऊपर ही हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लोब है दैट इज द मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमारे पास एंटीरियर लोब थी बेटा। अब हमारे पास क्या है, मिडल लोब। क्या हमारे पास क्या है बेटा, बी है हमारे पास मिडल लोब है, ठीक है बेटा। मिडल लोब जो होती है वो एक ही हार्मोन सीक्रेट करती है बेटा, कौन सा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखिए मेलानोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिलानिन, ठीक है, पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइड स्किन कलर, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अंदर ये मेलानिन जो पिगमेंट है बेटा, ये किस चीज में हेल्प करती है, कलर प्रोवाइड करने में। यानी हमारी बॉडी का जो डार्क कलर हो जाता है बेटा, वो डार्क कलर किसके कारण होता है, मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है। तो ये मेलानोसाइट से स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो किसको रेगुलेट करता है, मेलानोसाइट्स को, जो मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करती है। समझ गए ना। देन उसके बाद नेक्स्ट है बेटा हमारे पास मिडल लोब के बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पोस्टीरियर लोब, ठीक है ना। सी हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर लोब है। पोस्टीरियर लोब की बात अगर हम करते हैं तो आपको पता है पोस्टीरियर रीजन में जो प्रेजेंट होती है ये भी 2 टाइप के हार्मोन सीक्रेट करती है बेटा। पहला है हमारे पास ऑक्सीटोसिन। देखिए ऑक्सीटोसिन जो एक तरीका हार्मोन है बेटा, ये किस चीज में हेल्प करता है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। कौन सा हार्मोन है बेटा, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है विच हेल्प इन डिलीवरी का मतलब समझ गए आप। यहां पर पार्चुराइजेशन यानी बर्थ में, डिलीवरी और बर्थ ऑफ ए बेबी, मैंने ये लिख दिया, बर्थ ऑफ बेबी, ठीक है। तो ये क्या करवाता है, विच एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है ना, विच एक्ट एज ए
स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन शो करता है बेटा, यानी कॉन्ट्रैक्शन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ किसकी बेटा, यूट्रस की जो मसल्स होती है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और उसी कॉन्ट्रैक्ट से बेबी जो होती है वो एलिमिनेट होती है, पुश आउट हो जाती है, मतलब बाहर रिलीज हो जाती है। तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है, इट्स आल्सो हेल्प इनटू ब्रेस्ट फीडिंग, और ऑक्सीटोसिन इज आल्सो कॉल्ड द लव हार्मोन्स, यानी ये बेबी मदर और बेबी के इंटरेक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। इसको हम ये कह सकते हैं ऑल्सो कॉल्ड, मैं लिख देता हूं यहां पर, ऑल्सो कॉल्ड लव हार्मोन, ठीक है ना। वाई क्यों बोलते हैं, बिकॉज it increase the attraction between mother and baby, ठीक है ना। बेबी और मदर के बीच में अट्रैक्शन शो करने में हेल्प करता है। तो ये जो हार्मोन है इसको हम किसके नाम से बोल सकते हैं बेटा, दैट इज आल्सो कॉल्ड द लव हार्मोन, ठीक है। तो ये लव हार्मोन है। इसके बाद हमारे पास इस पार्ट में नेक्स्ट एक और जो हार्मोन बच गया बेटा हमारे पास, वो बच गया पोस्टीरियर लोब का ही, और वो क्या है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं वासोप्रेसिन भी बोल सकते हो आप, और इट इज आल्सो कॉल्ड द एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है ना। सेकंड कौन सा बेटा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है बेटा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के नाम से हम बोल सकते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स किस चीज में हेल्प करता है, विच हेल्प इनटू टू रेगुलेट द water and salt balance in blood, कहां पर बेटा, ब्लड के अंदर, ब्लड बाय किडनी के द्वारा जो होता है ना, यूरिन की फॉर्मेशन होती है बेटा। तो यूराइन जो फॉर्मेशन होती है वो किडनी के द्वारा होती है, वो रेगुलेट की जाती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इफ द अमाउंट ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स इरेगुलर, हम ये बोल सकते हैं इफ द अमाउंट ऑफ ADH is irregular, it causes the diabetes insipidus। ये डिसऑर्डर है बेटा, डायबिटीज ही एक टाइप की, हालांकि बोलते हैं इसको डायबिटीज, लेकिन ये तो सिर्फ और साल्ट और बैलेंस का जो रेगुलेशन है बेटा उसको प्रॉपर वे में नहीं कर पाती, तो इसके बेस के ऊपर ये प्रॉब्लम होती है। तो मतलब कहने का ये है कि बेटा हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे लेक्चर को पढ़ने के बाद हमें इसी बात का ज्ञान होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो वास्तव में बॉडी की मास्टर ग्लैंड होती है, बिकॉज हमने देखा कि इसकी एंटीरियर लोब जो होती है बेटा वो 6 टाइप के हार्मोन छोड़ती है। वो 6 टाइप के जो हार्मोन्स होते हैं बेटा वो अलग अलग 6 बॉडी के पार्ट्स को, मेन पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। देन मिडल लोब इज सीक्रेट अगेन ए हार्मोन दैट इज कॉल्ड द मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो बॉडी की कलरेशन को, पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ एंटीरियर लोब के बाद मिडल के बाद पोस्टीरियर लोब इज आल्सो सीक्रेट 2 हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, बोथ हार्मोन्स आर द सो इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास जो मींस पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है, वो ग्लैंड बेटा 9 टाइप्स के हार्मोन सीक्रेट करती है।
तो ये 9 टाइप के जो हार्मोन है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ही रखते हैं। मतलब अगर मान लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स किसी भी एक हार्मोन को सिक्रीट करना बंद कर देती है, तो मतलब हमारी बॉडी टोटली डल हो जाएगी, उसकी फंक्शनिंग जो है बेटा वो बिल्कुल इम्प्रॉपर हो जाएगी और हमारा सर्वाइव करना मीन्स पॉसिबल नहीं है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड के नाम से बोलते थे वो इसलिए जरूरी है बेटा। तो आपने इस लेक्चर के अंदर जितने भी हमने हार्मोन्स बताए उनके जो फंक्शन बताए हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा हमारे लिए। मतलब मैं ये ना कहते कि ये पेपर के लिए बहुत जरूरी है, मैं आपको ये कहूंगा ये पेपर के लिए भी जरूरी है, साथ में आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो बच्चे एनटीएससी की तैयारी करते हैं यहां से पक्का कन्फर्मली क्वेश्चन आएगा उनके पास। तो बेटा इस लेक्चर को बहुत जरूरी से बहुत ज्यादा जरूरी है, इस लेक्चर को देखें जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और मैं तो ये कहूंगा कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं, जब तक एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम खत्म नहीं हो जाता, मतलब उसका हर कोई लेक्चर जो है वो आपके एनटीएससी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये एनटीएससी के लिए नहीं है बेटा, कोई और कॉम्पिटेटिव टेस्ट की कोई अगर तैयारी करता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंडोक्राइनोलॉजी, इट्स मींस एंडोक्राइन सिस्टम। तो आज के लेक्चर में हमारे पास इतना ही है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।